इजराइल को पिछले 48 घंटे में वो दर्द दिया है जो पूरी जिंदगी में वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसा भयानक दर्द, ऐसा तड़प, ऐसी घुटन दी है कि आप इस वीडियो में देखेंगे तो कहेंगे ईरान के जज्बे को वाकई झुककर सलामी देनी चाहिए। जी हाँ, ईरान के इस जज्बे को इस वक्त पूरी दुनिया सलाम कर रहा है, सलाम ठोक रहा है। ईरान ने अपनी ताकत का लोहा फाइनली मनवा दिया है। जंग का 37 रोज और 37 रोज में अमेरिका की हालत पतली हो गई है दोस्तों। 48 घंटे में सबसे पहले तो अमेरिका के सीज फायर को ईरान ने उसके मुंह पर दे मारा, बोला नहीं चाहिए, हमें ये सीज फायर नहीं चाहिए। सीज फायर को ठुकरा दिया गया है दोस्तों। एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका की दुखती रग को पकड़ लिया है। अमेरिका और ट्रंप गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, मिन्नतें मांग रहे हैं, इस जंग को रोक दो, रोक दो जंग, नहीं चाहते हैं हम जंग। और तारीफों के पुल के कसीदे पर कसीदे बयां किए जा रहे हैं। क्या कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। 48 घंटे में ईरान ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। ऐसा हिलाया है कि अपनी पूरी जिंदगी में वो ईरान के इस ताकत को भूल नहीं पाएंगे। ऐसा मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए लिखा जाना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से अब बखान किया जा रहा है। लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं झुक झुक कर, और कह रहे हैं कि ईरान ने वाकई दिखा दिया कि एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जो जज्बा है उनके नागरिकों में, उनके सेनाओं में, वो वाकई काबिल तारीफ है। कोई ऐसे ही महान नहीं बनता दोस्तों। महान बनने के लिए बहुत घिसना पड़ता है, और ईरान ने वही घिस कर लोहे से खुद को चमकता हुआ सोना साबित कर दिया है। चमकता हुआ सोना दोस्तों, 24 कैरेट गोल्ड। और अब आपको एक एक तस्वीर बताऊंगी। बड़ी खबर के साथ हाजिर हुई हूं कि क्या कुछ हुआ है, कितनी बड़ी तबाही आई है, ये सब कुछ उस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ में आपको एक और अहम जानकारी बताऊंगी जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा ईरान के बारे में, लेकिन उस जानकारी को भी सुनकर आपका ईरान के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। बाकी अमेरिका के फाइटर जेट का इस वक्त जो हाल किया है, उनके क्रू मेंबर्स को कैसे पकड़ा गया है, पकड़कर जी हाँ कैद कर लिया गया है, इस खबर पर भी आपको ले जाऊंगी। बाकी तल अवीव शहर और इजराइल के कई मुल्कों पर अब सीधा अटैक होना शुरू हो गया है। अबू धाबी के अंदर भयानक अटैक हुआ है जिसमें भारतीयों को क्या हुआ है इस पर भी चर्चा की जाएगी। बाकी अमेरिका के पैसे खत्म हो गए दोस्तों। जी हाँ, अमेरिका के इस जंग में लड़ते लड़ते पैसे खत्म हो गए। कितने करोड़ रुपए की मांग की जा रही है इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। बाकी अमेरिका ने इस वक्त क्या कुछ तारीफ करना शुरू कर दिया है ट्रंप के जरिए, क्या ईरान की तारीफें की जा रही है, वो सब भी आपको एक एक करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बताऊं दोस्तों, तो अमेरिका ने बहुत गलती कर दी है। उस गलती का उसको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका अब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। उसको लगा था छोटा सा मुल्क है, 2-4 मिसाइल गिराऊंगा, अपने ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करूंगा, ईरान कर देगा सरेंडर। लेकिन वो सरेंडर नहीं है, कंप्रोमाइज्ड भी नहीं है। अपनी शर्तों पर लड़ाई शुरू की है और अपनी ही शर्तों पर इस लड़ाई को ख़त्म किया जाएगा, ईरान ने साफ ऐलान किया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे का जो सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को उठाकर उसके मुंह पर दे मारा है। ईरान ने उसे ठुकरा दिया है। ट्रंप 48 घंटे का सीज फायर प्रस्ताव रख रहे थे। सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क ईरान के सामने 48 घंटे का सीज फायर का डिमांड कर रहा था कि भैया थोड़ा मोहलत दे दो, थोड़ा शांति चाहिए हमें, फिर आगे की स्ट्रैटेजी कैसे करनी है वो सब कुछ करना होगा। वही होगा दोस्तों, 48 घंटे का मतलब क्या होता है, कोई खेल तो खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन उस 48 घंटे के सीज फायर को ईरान ने एक झटके में हटा दिया, ठुकरा दिया। यूएस और इजराइल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से
पूरी दुनिया को इस वक्त संकट में धकेल चुका है। और हाहाकार तो कैसा मचा हुआ है अपने देश में भी आप देख चुके हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, हकीकत है इस देश की। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान अपनी जंग को कैसे लड़ेगा इसका पूरा लोहा मनवा चुका है। दोस्तों, ईरान की ताकत को ट्रंप ने सही सही शब्दों में बयान कर दिया है। जी हाँ, इस वॉर को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप को भी अब समझ में आ गया है कि कैसे ईरान ने जो जो बातें कही थी, ट्रंप की तरह पलटी मारने वाली बातें नहीं कि आज ये कहा, कल वो कहा, परसों वो कहा। ईरान ने जो जो बातें कही दोस्तों, वो बातें अब पूरी कर दी है। इन 32-35 दिनों में दोस्तों ना रिजीम चेंज हुआ, ना ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स कम हुए, ना हॉर्मुज़ खुला, ना पाकिस्तान की दलाली से ईरान ने समझौते की शर्त मानी। इसके ठीक उलट अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हूती को भी एक्टिवेट करके इजराइल को अलग अलग तरीके से हलकान कर दिया है, अलग अलग तरीके से चोट दे दिया है। और इस बात का एहसास ट्रंप को हो चुका है। ट्रंप कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईरान को हमने हल्के में ले लिया। ईरान हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। ईरान ने जो जो कहा वो पूरा किया। अब आपको बताऊं दोस्तों, तो इस तस्वीर में देखिए, ईरानी सेना के लड़ाकों ने ब्लैक हॉक, जो अमेरिका से अपने सैनिकों को बचाने के लिए भेजा गया था, जो F-35 जेट, जो अमेरिका का सबसे सुपर शक्ति फाइटर जेट था, उसको ईरान ने पहले तो फोड़ा, गिराया। उसके बाद जो उनके मेंबर्स थे, उनके क्रू जो प्लेन में सवार थे, उसको बचाने के लिए ब्लैक हॉक को अमेरिका ने आनन फानन में भेजा कि किसी भी तरीके से पैराशूट का इस्तेमाल करके वो जो क्रू मेंबर है, जो प्लेन में जो पायलट्स है, वो बच जाएंगे। लेकिन उसको जो है, जी हाँ, उसको जो है किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्लैक हॉक को कैसे ख़त्म किया है। आसमान में ही आपके सामने ये उड़ता हुआ तस्वीर नज़र आ रहा होगा। बाकी दोस्तों, जैसे ही F-15 अमेरिका का जेट जो गिरा, उसके बाद जो उनके पायलट्स जो उसमें फंसे हुए थे, बख्तर ट्राइब्स जो है कजाकिस्तान के, वो कैसे हथियार और झंडा वंडा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो है सर्चिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अमेरिका के पायलट्स को पकड़ने के लिए ईरान का हाथ में झंडा, बंदूक लेकर ये लोग निकल पड़े सर्च ऑपरेशन करने के लिए कि कहाँ कौन से लोग गिरे हुए हैं, कहाँ पर क्या करना है, किसको कैसे बंदी बनाना है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्लैश रिपोर्ट की ये खबर है दोस्तों, जहाँ पर क्लैश रिपोर्ट ने साफ साफ तौर पर ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर कर दिया है और बताया है कि देखिए, अमेरिका के लड़ाकों का, अमेरिका के जो पायलट्स हैं, उनका जो हश्र ईरान के ज़रिए किया गया, गिराया गया। उसके बाद खुजिस्तान के बख्तियारी कबीले के लोग हाथों में राइफल लिए पहाड़ों की ओर निकल पड़े उस लापता अमेरिकी F-15 जेट पायलट की तलाश में और कहते, चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये है वहाँ के लोगों की, देखिए, ताकत कि किस तरीके से उन लोगों को उन लोगों को कैद में करने के लिए ये लोग सीधे तौर पर हाथ में हथियार लेकर निकल पड़े हैं। अमेरिका से टक्कर कैसे लिया जा रहा है, इस एक वीडियो में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं ईरान के खूबी के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ईरान की एक ऐसी खूबी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप जानेंगे तो ईरान की इस खूबी को सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे कि ईरान ने बम नहीं बल्कि वैक्सीन भी बनाई थी। प्रतिबंध थे, पैसा रुका था, दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। ना फजलर, ना मॉडर्ना, उन्होंने खुद कोविड ईरान ब्रैकेट अपने दम पर बनाया है। जी हाँ, 24,000 लोगों पर ट्रायल 2021 में तैयार वैक्सीन किया था। नेता ने खुद इसका पहला डोज भी लिया था। ईरान ने खुद अपने दम पर कोविड के दौरान वैक्सीन भी बनाई थी। ये कहानी झुकने से इनकार की है दोस्तों, लेकिन फिर क्या हुआ? अमेरिका इजराइल ने उस पर बम गिराया, दवाइयों की फैक्ट्रियों पर, रिसर्च सेंटर पर, जहाँ कैंसर की दवाइयाँ बनती थी ईरान के अंदर, जहाँ ज़िंदगी बचती थी, वहाँ पर, जी हाँ, वहीं पर बम गिराया। क्यों? कहते हैं सिक्योरिटी, पर सच खुद निर्भरता। जी हाँ,
ईरान की खुद निर्भरता सबसे बड़ा खतरा उन तमाम देशों के लिए बना। अगर देश खुद दवा बनाएगा तो मुनाफा कौन कमाएगा? पहले प्रतिबंध फिर बम गिराया। ये रक्षा नहीं, ये लालच है। एक तरफ इलाज बनाने वाले, दूसरी तरफ उसे मिटाने वाले। अब आप फैसला खुद कीजिए कि ईरान ने क्या किया है। ईरान किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत लगातार करने की कोशिश की, और उस सैन्य शक्ति के साथ साथ जो दवाइयाँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं जो आम लोगों की ज़िंदगियों को बचाता है, उस तक पर, उस जगह पर बम गिराकर उसे ख़त्म किया गया, नष्ट किया गया। लेकिन अमेरिका ने इन तमाम चीज़ों के बाद भी हार नहीं माना, और आज आपके सामने है कि कल से लेकर आज तक ईरान ने अमेरिका की 4 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को हिट किया, जिनमें F-35 और A-10 को गिराया। 2 लड़ाके हेलीकॉप्टर इराक में एयरबेस पर इलाज भी करवा रहे हैं। ये स्थिति अमेरिका के इस वक्त ईरान के ज़रिए कर दी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो पूरे इजराइल में ईरान अब सीधा मिसाइल हिट कर रहा है, जिसको इंटरसेप्ट करने में इजराइल की हवाई हो गई है। वो नहीं कर पा रहे। इतनी दनादन मिसाइलें ईरान के ज़रिए गिराई जा रही है। वहीं दोस्तों, अबू धाबी में ईरान का मिसाइल हमले में 5 भारतीय सहित 12 लोगों के घायल होने की खबर आई है। एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 5 भारतीय शामिल हैं। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई है कि वो पूरी दुनिया से 124.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस फंड के लिए मांग रहे हैं कि हमारा डिफेंस फंड के लिए हमें 124.5 लाख करोड़ रुपए दीजिए। ये है अमेरिका की शक्ति। देखिए, खबर है आपके सामने एनडीटीवी इंडिया की, कोई इधर उधर की खबर नहीं है। एनडीटीवी अडानी वाला चैनल, उसकी खबर है। बाकी आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिस अमेरिकी लड़ाकू विमान को ईरान ने गिराया है, उस विमान के पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से कूद पड़े। उन पायलटों को ढूंढने और बचाने के लिए अमेरिका ने एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन खबर के अनुसार हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने मार गिराया है। वही ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पायलट को पकड़कर, जी हाँ, जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़कर सौंपेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। अगर दुश्मन देश में कोई पायलट पकड़ा जाता है तो क्या उसे छोड़ा जाता है या सज़ा दी जा सकती है? जवाब आपके सामने है दोस्तों। अब अमेरिका और इजराइल के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हर रास्ता ईरान की तरफ से बंद कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका के शक्तिशाली फाइटर जेट को मारना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। सोचकर देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, और वो बड़ी बात ईरान के ज़रिए कर दिया गया है। ईरान ने पिछले 48 घंटे में जो अमेरिका की हालत की है, इजराइल की हालत की है, वो आपके सामने है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।